कंपनियां। अच्छा सर, एक चीज़ और, कहीं कोई सावधान रहना, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो टच मी नॉट काइंड ऑफ है बाजार में कि नहीं, इनको हाथ मत लगाओ? मैं बताता हूँ, जैसे ये डिफेंस का बड़ा थीम लगा था, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात गवर्नमेंट ने बताई हमको कि प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए बिडिंग करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को नॉमिनेटेड बेसिस में मिलता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेल को एक ऑर्डर दे सकती है बिना बिडिंग के, कि अपनी कंपनी है, गवर्नमेंट कैन गिव एन ऑर्डर टू BHEL विदाउट बिडिंग। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज, स्पेशली डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर का एक मतलब जैसे बौछार उनको विंडफॉल की तरफ मिल गया। लेकिन मार्केट में लॉट ऑफ डिफेंस कंपनीज हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कि परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, और उस वैल्यूएशन में 8 गुना 10 गुना हो चुका है। जैसे शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज हैं। सो उसमें थोड़ा सावधान इसलिए बोलूंगा कि थोड़ा ओवरऑल मेरे को लग रहा है उधर फंड्स, स्पेशलाइज्ड फंड्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर दैट, सो पीपल हैव गॉन इनटू दैट। सो वहाँ थोड़ा मेरे को नॉट बबल बट थोड़ा एक्सूबरेंस लग रहा है। सेकंड, ये रेलवे कंपनीज, यहाँ पर जस्ट ऑर्डर्स हैं, वैगन के ऑर्डर्स निकलते हैं, कुछ कंपनियों को मिलेंगी, बट कंपनियों के भाव 8-8, 10-10, 12 गुना बढ़ चुके हैं। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। सर, सावधानी की बात नहीं तो एक आखिरी सवाल आपसे सावधानी के लिए से, क्योंकि एक रिटेल का पैसा मार्केट में लगातार आ रहा है, SIP आ रही 20,000 करोड़ से, वो अपनी जगह है। दूसरा, ऑप्शंस वगैरह में खटाखट पैसा बनाने की भी सबकी इच्छा रहती है, हालांकि उसको लेकर अब थोड़े रूल्स आ रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को? आपका 38 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, इतना लंबा चौड़ा है, तो जरा एक बार समझें। आपने कई सारे बुल रन देखे हैं, कई सारे खराब मार्केट भी देखे हैं। आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी। एक वेदर सोशल मीडिया बोल लो या अल्टीमेटली पीपल हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन। लोगों को लगता है कि बुल मार्केट में कहीं भी मतलब पत्थर मारो तो पैसा बनेगा। ये एक्चुअली इससे मतलब बड़ा नेगेटिव ओरिएंटेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मनी मेकिंग कुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, यानी कि अगर सबको एक एडवाइस से सब पैसा बना सकते थे तो कोई गरीब रहेगा नहीं। सही बात है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक पीपल हैव टू हैव पेशेंस एंड दे हैव टू बी इन द राइट सेक्टर्स व्हिच मींस सम रिसर्च। तो एक तो है म्यूचुअल फंड्स में देखिए, अगर आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है तो एक्चुअली कायदे से धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए, वही सही है, वो सही है। अगर आपने एंड द वर्स्ट थिंग फॉर अ ट्रेडर इज, अगर पहले 3 ट्रेड्स उसके सही हो गए तो वो तो अपने आप को भगवान समझता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि F&O इज अ हाईली रिस्की बिजनेस। जो माई फीलिंग इज लॉट साइज आप 20 और 30 लाख की बात कर, मैं तो बोलता हूँ 50 लाख कर दो, सो दैट द पर्सन हु इज गेटिंग इनटू इट इज नॉट द कॉमन पर्सन। अगर 90% प्लस, और ये आंकड़े बताते हैं कि 90% लोग पैसा गंवाते हैं, 7 से 8% आफ्टर ऑल द कॉस्ट ब्रेक इवन, और 2% राकेश झुंझुनवाला बनने की चाह रखते हैं। तो अब आप जानते हो कि ये आई अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, रेगुलर तरीके से करें, ये राय है जय कुमार सर की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और काफ़ी इंसाइट भी मिली हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि डेटा और डेटा से जुड़े सारे टेलीकॉम से रिलेटेड सेक्टर, डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स वो अच्छा कर सकते हैं। फार्मा में तेजी थी है और रहेगी। रिन्यूएबल्स और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां भी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकती है। जो महंगे शेयर हैं डिफेंस, रेलवे में, वहाँ पर थोड़ा फ्रेश खरीदारी न करें, सावधान रहें। जहाँ बहुत तेजी हो चुकी है, यहाँ वैल्यूएशंस महंगे, ये राय जय कुमार सर की आती हुई दिख रही। सर आपसे जल्द मुलाकात फिर से होगी। शुक्रिया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश स्पेशल 25 में आज 25,000 छूने के खास उपलक्ष्य में प्राइम सिक्योरिटीज के ग्रुप CEO और MD एन जय कुमार साहब से हमने की मुलाकात। इस खास शो में इतना ही।